बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS205 का मॉड्यूल नंबर 4 कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को कैसे हम जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इससे पहले हमने ये देखा कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है, फिर हमने ये देखा कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पेश आती है, फिर हमने ये देखा कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी किसके लिए होती है। आज हम ये देखेंगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो कैसे इंप्लीमेंट करवाई जा सकती है। तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करवाने के लिए 3 मेन पिलर्स हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के: पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी। आपको ये तीनों पिलर्स के जो है वो नाम याद होने चाहिए, ठीक है, कि जो ये तीनों पिलर्स आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को क्या करवाएंगे, इंप्लीमेंट करवाने में आपकी मदद करेंगे। अब सबसे पहले जी पीपल। पीपल दोस्तों जितने ज़्यादा तरबियत याफ्ता होंगे उतना ज़्यादा आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन रहेगी, और पीपल जितने ज़्यादा नाअहल होंगे, तरबियत याफ्ता नहीं होंगे, उतना ज़्यादा आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो कमज़ोर होगी, लो होगी। इसी तरह प्रोसेस जो है, प्रोसेस मतलब वो तरीक़ाकार जिसको फॉलो करते हुए आपके पीपल जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को जो है वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तरीक़ाकार मीन कि इसमें आप बेसिकली आगाही देते हो अपने पीपल्स को, जिन्होंने आपके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रूल्स को फॉलो करना होता है, कि जैसे आपने उनको एक तरीक़ाकार बता दिया कि आपने हर 2 हफ्तों के बाद अपना पासवर्ड चेंज करना है। आपने उनको ये सिखा दिया कि ये ना बैकअप करने का तरीक़ाकार है। तो मतलब वो प्रोसेस, वो तरीक़ाकार जिसको फॉलो करते हुए आप अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को बहुत ही हाई लेवल पे लेके जा सकते हो, उस तरीक़ाकार को बेसिकली हम प्रोसेस कहेंगे। उसके बाद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब वो सॉफ्टवेयर्स, वो टूल्स जिनको यूज़ करके, जिनको इस्तेमाल करके हम हमारे पीपल डिफरेंट तरह के तरीक़ेकार को यूज़ करें, तरीक़ेकार के अकॉर्डिंग जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएँगे। तो उन टूल्स या उन सॉफ्टवेयर को हम टेक्नोलॉजी कहेंगे। जैसे आपकी कंपनीज़ के अंदर जो है वो डाटा सिक्योर रखने के लिए हम जो है वो क्या लगा देते हैं, फायरवॉल लगा देते हैं। अब आपको पता है फायरवॉल क्या होती है? फायरवॉल एक ऐसी मशीन होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है कि जितनी भी इल्लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी इल्लीगल जो वेबसाइट्स होती हैं, उनको ब्लॉक कर देती है, ठीक है? अपने एंड पर ही, ठीक है? तो उनको आगे जो है ना वो एक्सेस नहीं होने देती पीपल तक। तो ये फायरवॉल का काम होता है। ऐसे ही जो है वो आप डिवाइसेज़ के अंदर जो है ना वो कोई मतलब अपनी जो डिवाइसेज़ हैं उनके अंदर कोई ऐसी स्कीम लगा देते हो, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हो, जिससे आपकी जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो बहुत ही हाई लेवल पे चली जाती है। तो ये 3 जो है मेन पिलर्स हैं जो हेल्प करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने में, और ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हैं। देखें, पीपल जो हैं वो इम्प्लीमेंट करवाएँगे, प्रोसेस जिस तरीक़ाकार को फ़ॉलो करते हुए करवाएँगे, टेक्नोलॉजी जिन सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को मेंटेन करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें होंगी तो देन ही आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। उसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर लीडरशिप कमिटमेंट के। लीडरशिप जो होती है, मतलब जो लीडर होता है उसकी कौन-कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको क्या-क्या करना चाहिए कि जिससे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट होगी। तो टोन एट द टॉप यहाँ पे इसका मतलब बेसिकली ये है कि लीडरशिप जो है या लीडर जो है वो आपका जो वो काम करेगा, वही काम जो है बाकी कंपनी के तमाम जो यूज़र्स हैं या कंपनी के बाकी के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भी उसको फ़ॉलो करेंगे। तो अगर लीडर लीडर जो है वो अच्छा काम करेगा तो आपके बाकी जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भी अच्छे काम करेंगे। अगर लीडर ही बुरे काम करना शुरू कर देगा तो फिर जो बाकी एम्प्लॉइज़ हैं वो भी बुरे काम करेंगे। ये टून एट द टॉप का मतलब है। उसके बाद दोस्तों लीडरशिप का लीडर का जो है वो बेसिकली मकसद ये होता है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जितनी भी पॉलिसीज़ और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाए, और डिफरेंट अपने एम्प्लॉइज़ को जो है वो असाइन करें उनकी डिफरेंट तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनकी अथॉरिटीज़ के किसने क्या काम करना है। रिसोर्स एलोकेशन के मतलब जो कंपनीज़ के अंदर जो डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज़ हैं, जैसे लाइक प्रिंटर है, पीसी है या वाईफ़ाई है, तो कौन-सा रिसोर्स किसको अलॉट करना है, ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है लीडरशिप की, या लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। उसके बाद परफॉर्मेंस रिव्यूज़ के जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हो रही है उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करे, चेक करे कि क्या वाक़ई सारा काम जो है वो अच्छे तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो लीडरशिप के अंदर आती हैं या लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं। उसके बाद आ जाता है दोस्तों इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, या जिसको हम चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर कहते हैं। उसकी क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसकी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला ये कि वो किसी भी डिपार्टमेंट को जो है हेड के तौर पर रिस्पॉन्सिबल करता है, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर, ठीक है? यानी उसका काम क्या होता है कि वो इम्प्लीमेंट करवा रहा होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दूसरा, उसके अंडर के अंदर क्या-क्या आता है, वो डिफरेंट तरह की प्लानिंग्स को डायरेक्ट करेगा, इम्प्लीमेंट करवाएगा, उनको मुहैया करेगा, रिव्यू करेगा और उनकी कंडीशनल इम्प्रूवमेंट को चेक करेगा प्रोग्राम की, कि आया कि जो चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट करवाई हैं, जो चीज़ें मैंने जो है रूल्स एंड रेगुलेशन ड्रा किए हैं, डायरेक्ट किए हैं, प्लानिंग की हैं, क्या वो बिल्कुल ठीक तरीके से जो है वो प्रोग्राम सही से वर्क हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये आपका सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन
ये आपका आता है इसमें चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर के अंडर में आता है, ठीक है, सीको। उसके बाद दोस्तों आता है जी हमारे पास नेक्स्ट है जी आईटी यूज़र। आईटी यूज़र बेसिकली वो लोग होते हैं जो आपके आईटी इंजीनियर्स होते हैं, मतलब आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके जो जितने भी आईटी इंजीनियर्स होंगे या जो आईटी कंपनी से आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करेंगे, वो सारे सारे आपके आईटी यूज़र में आएंगे, या जो भी आईटी से रिलेटेड जितनी भी इनोवेशन लेके आ रहे हैं कंपनी के अंदर, या जो भी आपके नई नई जो है ना वो टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं, वो सारे आईटी यूज़र के लाएंगे। तो ये आईटी यूज़र का काम बेसिकली ये होता है कि सबसे पहले इन्होंने पॉलिसी जो कंपनीज़ की या ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ होती हैं उनको अंडरस्टैंड करना होता है, अच्छे से समझना होता है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सिक्योरिटी और रिस्क को देखना होता है। फिर उस सिक्योरिटी और रिस्क को देखते हुए जो है वो उन्होंने एक डिज़ाइन करना होता है एक आर्किटेक्ट सिक्योरिटी का, जो कि बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए। उसके अलावा इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि इन्होंने एसओपीज़ यानी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है डेवलप करने होते हैं, और साथ साथ जितने भी कंट्रोल्स हैं वो इंप्लीमेंट करने होते हैं, और रिपोर्ट इंसिडेंट जो है वो क्रिएट करना होता है। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो आईटी यूज़र के अंडर में आती है। ये कोई नॉर्मल यूज़र नहीं होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये हमारे इंजीनियर्स होते हैं। उसके बाद बिजनेस यूज़र दोस्तों वो होते हैं जो हमारे बेसिकली क्लाइंट्स हैं, मतलब हमारी कंपनी को जो फॉलो कर रहे हैं, जो हमारी कंपनी को यूज़र यूज़ कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे बिजनेस यूज़र जो है वो कहलाएंगे। इनके बारे में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या आता है, सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग के, मतलब इनको अच्छे से हम अवेयरनेस दें, इनको अच्छे से ट्रेन करें, ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकें। फॉलो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी है उनको अच्छे से फॉलो कर सकें, और साथ ही साथ जो डेवलप एंड इंप्लीमेंट सिक्योर बिजनेस प्रोसेसेस, और जितने भी हमारे बिजनेस प्रोसेसेस हैं उनको अच्छे तरीके से जो है वो सिक्योर कर सकें और उनको बना सकें। एंड रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल एंड पीरियोडिक रिव्यूज़ के, उनके जो पीरियोडिक रिव्यूज़ हैं उनको अच्छे से कंट्रोल कर सकें रोल बेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं जी बिजनेस यूज़र के अंडर के अंदर। उसके बाद लास्ट में दोस्तों आ जाता है हमारे पास इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम, मतलब जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले ये होती है कि उन्होंने तमाम के तमाम रिस्क और गैप्स को जो है वो एनालाइज करना होता है। जब वो अच्छे से आपके रिस्क और गैप्स को एनालाइज कर लेंगे, उसके बाद फिर वो आपके सिक्योरिटी कंट्रोल जो है उनको इंप्लीमेंट करवाएंगे। जब वो सिक्योरिटी कंट्रोल इंप्लीमेंट हो जाएंगे, उसके बाद वो उसको मॉनिटर करेंगे, मेजर करेंगे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, और मैनेजमेंट रिव्यूज़ एंड इंटरनल ऑडिट करेंगे। कि मतलब इसका मेन जो मकसद है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम का, कि वो यही है कि सबसे पहले आपने चीज़ों को एनालाइज करना है, ठीक है। एनालाइज करने के बाद आपने उनके सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करवाने हैं, और देन उसके बाद आपने मॉनिटर करना है कि आया कि जो आपने सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करवाए हैं क्या वो बिल्कुल ठीक से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो बेसिकली आपने यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम है, आपको बस ये जो मेन हेडिंग है ना, इनके बारे में पता होगा, ये कौन सी चीज़ क्या होती है, बिजनेस यूज़र क्या होते हैं, आईटी यूज़र कौन से होते हैं। तो बस इनका मेन आपको पॉइंट जो है वो याद होना चाहिए। ऊपर जो मैंने आपको इसके बारे में पिलर्स बताए थे, इन पिलर्स के आपको नाम याद हो, और इनके जैसे मैंने इसके बारे में आपको बताया, ये आपको पता होना चाहिए। बस इस जो है ना मॉड्यूल के अंदर बस इतना ही था आपको ये नाम याद हो, और नीचे जो मैंने आपको डिफरेंट तरह के जो है वो हेडिंग्स याद करवाई हैं। लीडरशिप क्या होती है, उसके बाद आईटी यूज़र कौन होते हैं, और सीको कौन होता है, ये सारे इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।